हाय फ्रेंड्स मो रजत स्वागत करछि आपनको मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे देखंतु आपनको आरआई एआरआई एग्जाम आगु आसी एवं ता सहित ओपीएससी एएस जो वैकेंसी आस्थिला बहुत कम वैकेंसी तार मध्य एग्जाम आगु आसी ताकू बेस करी म आपन पई आजिर क्लास रखिछि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो टोटल रिविजन्स एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन पई डिस्कशन करिवि जहाँ भी सब सिलेक्टिव रही पाखापाखि सबू चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करी आशा कर निश्चिंत भल लगे एवं जो मैंने चैनल नुआ अच्छा पे चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा नेक्स्ट अपडेट आपण मान पाखे बहुत जल्दी पहुँची पार एवं यही क्लास पीडीएफ आपण मानू ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम लिंक देती सेठी आपण जॉइन कर जातु आपन को क्लास पीडीएफ मिल एवं ता सहित आपन को जहाँ भी एक्स्ट्रा पीडीएफ रही आपन को डेली बेसिस मिल आप सर्च करेंगे बैंकिंग विथ रजत नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम लिंक अच्छी आप जॉइन करेंगे ठीक अच्छे आपन को देखो फास्ट क्वेश्चन जीवा एठी हमर अछि हु अमंग फॉलोइंग फाउंडेड दी आर्य समाज किए फाउंड करथिले अंग भितरु राममोहन रॉय दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिला माने एटा आर्य समाज फाउंड होइतिला मन रख 1875 रे फाउंड होइतिला बॉम्बे रे मन रखिबो हां बॉम्बे रे फाउंड होइतिला 1875 रे की करथिले ना दयानंद सरस्वती फाउंडेड बाय आर्य समाज देखिबा ता विषय एक्स्ट्रा कोन इन्फॉर्मेशन अछि ता विषय मध्ये डिस्कशन करिबा दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे लैटर शिफ्टिंग टू बेस पंजाब तापर आ बेस को पंजाब को शिफ्ट करथिले आर्य समाज दार लक्ष्य बेसिकली कोन थिला आ लक्ष्य थिला गोटे एम्ड एट रिफॉर्म्स हिंदुइज्म बाय प्रमोटिंग वैदिक वैल्यू लोकमान को मन रे केमिति वैदिक वैल्यू को प्रमोट करा जियो तापर फोकस रखिबा हला प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन स्पेशली वैदिक लर्निंग ऊपर ये बेसी फोकस करूथिले नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर को वर्ष पलासी युद्ध होइतिला आपन देई देछि 57 64 48 एवं 75 सबु 1700 अछि 1800 किसी नाही तेनु पलासी युद्ध होइतिला आपनकर 1757 मसिया मन रखियो बैटल ऑफ प्लासी बोली जोटा हम कहूचे बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित एवं सिराजुद्दौला सहित होइतिला नवाब ऑफ बेंगल ठीक अछि एवं एठी ब्रिटिश रो वाइसरॉय की थिले ता विषय मध्ये डिस्कशन करिवा ईस्ट इंडिया कंपनी सहित हेतिला 1757 रे हेतिला एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ताक एग्नेस्ट थिले की सिराजुद्दौला जे कि नवाब ऑफ बेंगल थिले एवं सेतबेल वाइसरॉय थिले आपनकर पिला माने वाइसरॉय तो हमरो आमे कहि परिबा 1858 पर वाइसरॉय पदवी आसिला तो गवर्नर जनरल एठी हे परिबो ब्रिटिश रो रॉबर्ट क्लाइव थिले आपनकर गवर्नर जनरल काना 1700 आपनकर 65 पर रॉबर्ट जेतोले हमर बक्सर युद्ध सइला 1765 रे पिला माने कोन हितिला ना डुअल कंट्रोल आरंभ करथिले कि रॉबर्ट क्लाइव बुझिला ए रॉबर्ट क्लाइव फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल कुहा जीवो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल 1773 जो होइतिला रेगुलेटिंग एक्ट पास हला पर ना चेंज होता तो आकु कुहा जाउतिला ये थिले ब्रिटिश रो हमर गवर्नर एवं आंकु कुहा जाउतिला गवर्नर ऑफ बेंगल मन रखिबो आंकु गवर्नर ऑफ बेंगल कुहा जाउतिला जनरल पदवी पछरे आडेला हमर चार्टर्ड एक्ट माध्यम रे किंतु आंकु केवल गवर्नर ऑफ बेंगल कुहा जाउतिला नॉट जनरल पर आर कलर हमर वारेन हेस्टिंग ले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल नॉट इंडिया तने ये केवल हेबे गवर्नर ऑफ बेंगल कहजिवो एवं आंको सहित हेतिला कहार सिराजुद्दौला सहित ये कंपनी रिप्रेजेंट करूथिले कंपनी पई सिराजुद्दौला थे नवाब ऑफ बेंगल आंको मध्य रहला जा फल मीर जाफर मन थिबो मीर जाफर एडी चीटिंग करथिला जा फल तांको मध्य युद्ध पर यही नवाब हेतिले हु वाज वाइसरॉय इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट समय रे इंडिया रो वाइसरॉय किए थिले जो क्विट इंडिया मूवमेंट आपन कहला केबे हितला क्विट इंडिया मूवमेंट मन रख ना हमर 1942
1942 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଭାଇସରय ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥିଙ୍କ आंको कार्यकाल थिला पिलामाने एठी मन रखिबो 36 रु 1936 रु हेतिला आपनकर जाकी 43 पर्यंत 1943 थिला आंकर कार्यकाल 1936 रु 43 थिला एवं क्विट इंडिया मूवमेंट समय रे ये थिले आपनकर भाइसरय मध्य थिले हैला ये थिला आपनकर 1900 हम कहबे 1936 रु 43 समय थिले जाकी आपनकर गांधी जी एठी कहिथिले डू और डाई बोली कहिथिले एटी कहिथिले स्लोगान देथिले डू और डाई कर नले मर नेक्स्ट क्वेश्चन आपन आसीबो एठी नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर को वर्ष आईएनसी फाउंड हेतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड होला 1885 मसिया रे आरो फर्स्ट सेक्शन हेतिला बॉम्बे ठारे मन रखिबो आरो फर्स्ट सेक्शन हेतिला आपन बॉम्बे ठारे हेतिला एबो 72 डेलीगेट्स एठी अटेंड करिथिले एवं उमेश चंद्र बानर्जी फास्ट पिला माने प्रेसिडेंट हेतिले फास्ट सेक्शन प्रेसिडेंट हेतिले एवं ए ओ ह्यूम को द्वारा एटा तयारी हेतिला अपन इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल डिटेल कहि दिले आपन को जा थिला ठीक दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन कोन पई पिला माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करा गला गांधी जी 1920 रे स्टार्ट करले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन पाई 1922 रे पिला माने आकु विथड्रॉ करथिले मन रख हां 1922 मसिया को विथड्रॉ करथिले रीजन कोन थिला विथड्रॉ करियार रीजन पिला माने कोन थिला ना तमरो मने थिबो 1922 मसिया रे गोरखपुर एठी गोरखपुर टारे गोटे बड़ विपदजनक घटना घटिथिला मन पक्का जेते कि 22 पुलिस अफसर को विद्रोही माने थाना भांगी करी जाली देथिले पोड़ी देथिले जा फल एठी गांधी जी बाध्य होइकरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देले चोरी चोरा इंसिडेंट को फेस करिकरी ऑप्शन नंबर इज आपन को बी इज राइट आंसर ठीक अछि बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमर जो प्लान को बेस करी जो माउंटबेटन प्लान को बेस करी हमर इंडिया पाकिस्तान अलगा ही थिला सी थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एवं आंक पर सी राजगोपालाचारी आसिले फ्री इंडिया रो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल किंतु ये थिले फर्स्ट आंक पर आसिले राजगोपालाचारी हेले से इंडिया रो इंडियन हिसाब रे किंतु ये हेबे फर्स्ट मन रखियो तले 15 अगस्त रे आपनकर देश स्वाधीन होला सेतबले फास्ट अपॉइंटमेंट करा गला को रिटर्न टेम्पोरारी पई रहितले गवर्नर जनरल हला तापरे मन थिबो 1900 ए जो 1948 मसिया रे सी राजगोपालाचारी हेले मन रखिबो सी राजगोपालाचारी हेतिले आपनकर फास्ट इंडियन रूपे हेतिले 1948 मसिया फास्ट इंडियन गवर्नर हेले सी राजगोपालाचारी नहीं तो फास्ट हेतिले आफ्टर फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन हेतिले देखम तो फास्ट गवर्नर हला नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आसीबो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमिशन ऑब्जेक्टिव कोन थिला साइमन कमिशन जो आसीथिला इंडिया को कोन लक्ष्य नहीं आसीथिला साइमन कमिशन तो पता जो साइमन कमिशन रो एठी ऑब्जेक्टिव एक्चुअली कोन थिला गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइमन कमिशन रो बेसिक ऑब्जेक्टिव एक्चुअली कोन थिला कोन पई साइमन कमिशन आस्थिला इंडिया को मन पका जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास हेतिला ला ए रिफॉर्म्स केमिति काम करूची रिव्यू करिया पई वर्किंग द रिव्यू करिया पई आस्थिला एबो इज इंडिया वाज रेडी फॉर अनदर रिफॉर्म्स आउट रिफॉर्म्स तो इंडिया रेडी अछि कि नहीं ताको रिव्यू करे पे आस्थिला जोट कि हमरो पिला माने मन रखिबो एटी सबु जाक मेंबर जो 7 मेंबर आस्थिले ए 7 मेंबर जाक एटी ब्रिटिश र थिले जा फरे एठी हमरो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कला एवं हमरो विद्रोही माने गो बैक साइमन बोली मध्य एठी रहिला ए रिजेक्शन
जहाँकि लीड टू इनक्रीज कला डिमांड फॉर कंप्लीट सेल्फ रूल अल्टीमेटली नेहरू रिपोर्ट मध्य पास होता 1938 मसीह नेहरू रिपोर्ट मध्य आपको बेस करी पास होता साइमन गो बैक बोली कहले गो बैक साइमन एठी पॉलिसी लाठीमाड़ होता जोटी कि लाल लाजपत राय डेथ होता लाठीमाड़ को ये करी बेस करी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला गांधी यूरिन पैक्ट गांधी और यूरिन मध्य कौन पैक्ट होता केबे होता 1920 1930 1931 1932 गांधी यूरिन पैक्ट केबे साइन होता गांधी यूरिन पैक्ट बेसिकली पिला माने मन रखिबो 1931 मसिया 1931 मसिया गांधी यूरिन पैक्ट साइन होता से भाइसरॉय थिले लॉर्ड यूरिन थिले गांधी एग्रीड कले सस्पेंड करिवे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो लॉन्च करथिले 1930 मसिया एवं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाय जोग देले हैला हेइतला एटे 1931 मसिया गांधी और यूरिन मध्य गोटे पैक्ट हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या को आम ग्रैंड ओल्ड मैन बोली कहबा सुरेंद्रनाथ बानर्जी गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नारोजी बाल गंगाधर तिलक नारोजी को आम ग्रैंड ओल्ड मैन बोली इंडिया बोली कहती पिला माने आंकर आउ गोटे तुम जानथि गोटे बुक्स थिला जो बुक्स रे से गोटे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मेंशन करथिले से बही ना कौन थिला पिला माने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से बही ना थिला पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से ही बही सी ड्रेन थ्योरी ऊपर मेंशन करथिले हाँ कि ना ड्रेन थ्योरी हाउ ब्रिटिश ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टीशन बेंगल पिला माने को वर्ष पार्टीशन बेंगल डिक्लेयर करागला पार्टीशन बेंगल को डिक्लेयर करागला 1905 मसिया ये क्वेश्चन कौन अच्छी एनुअल माने केबे पार्टीशन बेंगल को उठा गला लॉर्ड कर्जन जी आस्तिले मन रखिबो लॉर्ड कर्जन 1905 मसिया डिक्लेयर करागला जे बेंगल को पार्टीशन करा जाऊ तापरे 1911 रे जेतबेले जॉर्ज भी आस्तिले हमरो दिल्ली दरबार गठन होइतला डिक्लेयर दिल्ली को डिक्लेयर करागला नुआ बा न्यू कैपिटल रूपे एवं तापरे एठी कोन हला तापर एठी तमरो बेंगल पार्टीशन को मध्य कैंसल करा जाइथिला 1911 मसिया मन रख ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आपनकर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 बिगन ये जो 1857 युद्ध फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कौन थिला दिल्ली मेरुत कानपुर लखनऊ कौटी आर स्टार्टिंग पॉइंट थिला 1857 युद्धर स्टार्टिंग पॉइंट पिला माने कौटी थिला 1857 युद्धर स्टार्टिंग पॉइंट थिला आपनकर कौटी ना आम जानथिबो 10 मे रे आरंभ होइतला मेरुत रे मन रखिबो 10 मे रे आरंभ होइतला मेरुत रे आरंभ होइतला 10 मे रे जेतबेले सिपाही माने एग्नेस्ट ब्रिटिश एग्नेस्ट रे एवं जेल सब भांगी करी विद्रोही मान को फ्री कले तापरे मार्चिंग कले मेरुत आरंभ करी दिल्ली आरंभ कले जाइकरी आमर बहादुर शाह को जे थिले तांको डिक्लेयर कले आपनकर जाकि एम्परर ऑफ इंडिया एवं तमर मन थी युद्ध बेसिकली कौन होता इमिडिएट कजेस थी यार इमिडिएट कजेस बहुत कजेस अच्छी आर इमिडिएट कज थी कौन आपनकर ना केट्रिज जो ग्रीज केट्रिज जो राइफल इंट्रोडक्शन होता से समय राइफल गुली जो बंदूकर कवर थिला ता पिग्स एवं आमर जो फैट रे काउ और पिग फैक्ट रे जहाँ फल हिंदू और मुस्लिम सोल्जर माने बोथ ऑब्जेक्शन कले जे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरनेशनली आमर धर्म नष्ट करिया चाहूँगी ये इमिडिएट कजेस नहीं तो बहुत किसी कजेस अच्छी हिस्टोरिकल कजेस अच्छी इकोनॉमिकल कजेस अच्छी पॉलिटिकल कजेस अच्छी बहुत किसी कजेस अच्छी किंतु आपन हम इमिडिएट कज हो कौन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन पचार आपनकर हु ऑथर दी बुक हिंद स्वराज ये बुक रो ऑथर किए सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक हिंद स्वराज
हिंदी स्वराज्यर अथर किए थे हिंदी स्वराज एक्चुअली 1909 मसीह होता पिला माने 1909 मसीह हिंदी स्वराज्य लिखा जाइथिला लिखिथिले किए गांधीजी मन रखिबो गांधीजी लिखिथिले हिंदी स्वराज्य बही जे कि आपनकर जेतले साउथ अफ्रिका रु आसिले ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन टू साउथ अफ्रिका जाकि ए बुक एक्सपांड करि थाए बा विजन ऑफ स्वराज्य स्वराज्यर विजन कोन बा सेल्फ रूल रो विजन कोन ला नॉन वायलेंस रहिबो विलेज इकोनॉमी रहिबो सेल्फ रिलायंस रहिबो इशू से बहिर बेसिक कांसेप्ट थिला मन रखिबो ला स्वराज्य सेल्फ रूल एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर एडवोकेट नॉन वायलेंस ऊपर विलेज इकोनॉमी ऊपर एंड सेल्फ रूल ऊपर मध्य फोकस करथिले द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज गिवन बाय स्वराज होउछ मोर जन्मगत अधिकार आकु पाइकरी रहिबी तो आई शैल गिवन आई शैल हैव इट माकु पाइकरी रहिबी तो मोर स्वराज होउछ जन्मगत अधिकार किए कहिथिले लाला लाजपत राय सुभाष चंद्र बोस तिलक एंड नेहरू स्वराज होउछ मोर जन्मगत अधिकार आकु पिला माने स्वराज रो कांसेप्ट की देइथिले ना तिलक देइथिले बाल गंगाधर तिलक मन रखिबो एठी तिलक इयरली 19 बळकु तमरो मन थिबो ए कांसेप्ट रो आगुरु तमरो दयानंद सरस्वती ए कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करथिले किंतु को यूज करथिले किए बाल गंगाधर तिलक सेल्फ रूल हला तापर मन थिबो आकु हमें 1929 मसिया रे एतबळे आपनकर लाहौर सेक्शन कांग्रेस होता से नेहरू कनसेप्ट को आमर नेशनल डिमांड रूपे रखिले जे सेल्फ रूल आमको दरकार एठी जो बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहि सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड इंडियन नेशनल आर्मी विथ हेल्प फ्रॉम कहार सहायता रे कहाटू साहाय्य मागिकी बोस इंडियन नेशनल आर्मी एस्टाब्लिश कले ब्रिटेन रशिया जापान जर्मनी कहार सहायता रे सुभाष चंद्र बोस पिला माने एठी इंडियन नेशनल आर्मी कले जापान मन जापान सहायता रे मन रखिबो हला जापान सहायता रे एठी कोन देइछि आपनकर सुभाष चंद्र बोस फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी with Indian prisoner of war in Southeast Asia. He got support from Japan during World War II समय to fight British. जापान मान को कही थे आपण आसतु ब्रिटिश मान को फाइट करने पे हमको साहाय्य करंतु एवं तांको स्लोगान थिला गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम सॉरी गिव मी ब्लड एंड आई शैल हैव यू आई शैल गिव यू फ्रीडम तांको स्लोगान मध्य थिला एटा Who was president of Constituent Assembly of India? जो असेंबली तैयार होता 1946 रे टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर प्रेसिडेंटशिप क्या दिया जाता पिला क्या जाता एठी प्रेसिडेंटशिप नहीं थे एठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया प्रेसिडेंटशिप इंडियन असेंबली दिया प्रेसिडेंटशिप है आंकर 11 डिसेंबर मन पका 1946 मसीह हमको इलेक्ट करा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हु वाज वाइस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन बेंगल समय लॉर्ड कर्जन थिला आंको समय में डिस्कशन करिछि ये चाहूतिले ए जो बेंगल अछि वेस्ट बेंगल ए बेंगल को दी भाग करियो गोटे वेस्ट पार्ट रहइबो वेस्ट बेंगल आ गोटे रहइबो ठीक ईस्ट बेंगल है कि ना आ गोटे ईस्ट बेंगल रहिबो गोटे वेस्ट बेंगल गोटे ईस्ट बेंगल एटू बेसिकली हिंदू डोमिनेट्स आमर पॉपुलेशन थिले एवं एथिकली ईस्ट बेंगल एंड आसाम एपट आपन थिले पंजाब एरिया एठी बेसिकली थिले मुस्लिम डोमिनेट पॉपुलेशन थिले ठीक अछि एवं ये चाहूतिले कोन ना आमर डिवीजन पॉलिसी डिवीजन एंड रूल किंतु सी तांकर इंटेंशन थिला डिवीजन करिया रूल करिवे किंतु एठी सी कौन कहले ना आमर एठी जेतु भास्ट प्रोविंस अछि आमुक एडमिनिस्ट्रेशन करिया को इजी हेबो सेते पे आंकु डिवीजन करूछु रियल मोटिव थिला कोन ना डिवीजन करिबा एवं रूल करिबा जा बेस करी हम 1905 मसिया रे स्वदेश मूवमेंट कलु एवं बॉयकट मूवमेंट मध्य लॉन्च होइतिला बेंगल पार्टीशन को विरोध करी मन रखिबो क्वेश्चन मध्य आसे
कैपिटल ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता दिल्ली एबे जस्ट आपन बुझेइथिली जेतले दिल्ली दरबार गठन होइतिला मन रख जेतले दिल्ली दरबार गठन होइतिला जॉर्ज भी आस्थिले एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर होइतिला तांकू वेलकम कराउता दिल्ली रे केतबळे ए दिल्ली दरबार गठन करा गला एवं ए जो बेंगल पार्टीशन को कैंसिल करा गला तापर दिल्ली रु कैपिटल को ट्रांसफर करा गला दिल्ली को फ्रॉम कोलकाता हेला ये सब कॉन्सेप्ट मध्ये आपण आगु टेके जस्ट पूर्वरु कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इंडिया केबे आइथिला कैबिनेट मिशन प्लान 1942 45 46 47 कैबिनेट मिशन नहीं आसिले जे इंडिया को पावर ट्रांसफर करा जीवो इंडिया को पावर को अल्टीमेटली फाइनली ट्रांसफर करा जाओ हला फेडरेशन होती सेंट्रल पावर आम आइडिया पाठी सियासी कहला रिजेक्शन बाठी कहला आइडिया ऑफ पाकिस्तान किंतु आमे सो रिजेक्शन कलो इनिशियली एक्सेप्ट करा गला प्लान को अल्टीमेटली फेल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन आरंभितला मार्च 1946 आस्थिला आपन कैबिनेट मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्कशन इंडिया फ्यूचर ऊपर डिस्कशन करा पाई 1946 मसला आपन आस्थिला कैबिनेट मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोगन डू और डाई इटा आपन जस्ट पूर्व कहितली क्विट इंडिया मूवमेंट समय रे गांधी जी हां गांधी जी देइथिले स्लोगन जे डू और डाई करो नले मर डू माने करो नले मर यदि एबे न करिवो आउ केबे ही परबो नाही आइदर करिवो नले मरिवो तो डू और डाई हमर क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त मास 1942 मसिया रे हेतिला अगस्त 1942 रे हेतिला क्विट इंडिया मूवमेंट सेठी गांधी जी स्लोगन देइथिले हला मोस्ट नेशनल लीडर माने मध्य जेल जाइथिले समय रे हला नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिबा पिला माने क्विट इंडिया मूवमेंट गलारी हु अमंग फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ अलीगढ़ मूवमेंट सहित किए संपृक्त थिले हु अमंग फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ अलीगढ़ मूवमेंट सहित किए एसोसिएटेड थिले आपनकर अलीगढ़ मूवमेंट सहित हु अमंग फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ अलीगढ़ मूवमेंट सहित किए संपृक्त थिले एठी आपन हे जिवो पिला माने सर सैयद अहमद खान हला आ विषय डिस्कशन कर दबा सर सैयद अहमद खान लेड अलीगढ़ मूवमेंट इन to promote modern education among Muslim. He founded Mohammedan Anglo Oriental College मध्य स्थापन करथिले इन 1875 which later become अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मध्य होइतला हला जो कॉलेज स्थापन करथिले ता लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मध्य होइतला मन रखियो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से कोइची इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 also known as Montego Chelmsford Reforms Pitt's India Act Morley Minto Reforms Regulating Act 1909 को हमें अन्य नारा कौन कहि था 1909 को हमें मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोली कहि था मन रखियो मॉर्ली थिले आपनकर ये मॉर्ली थिले स्टेट सेक्रेटरी एवं मिंटो थिले भाई मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स also known as Morley Minto reforms. It allowed Indian to be nominated to the Educative Council for the first time. एवं आदरे तमरो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मान पई मध्य किसी रहितला नियम एटा मध्य तमरो इंपोर्टेंट पॉइंट आसीबो तमरो ला मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स सी कहला नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आसिला एठी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी द फाउंडर के थिले सुभाष चंद्र बोस रासबिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह लाल लाजपत राय हैला एक्चुअली
कैप्टेन मोहन सिंह राइट आंसर बोल पिला माने भल से बुझ कौन पाई कहूची ना कैप्टेन मोहन सिंह फास्ट आकु तैयारी करथिले मन रखियो कैप्टेन मोहन सिंह फास्ट आईएनए 1942 रे तैयारी कले इंडियन later सुभाष चंद्र बोस recognize and lead the INA 1943 रे अंडर द स्लोगान कले दिल्ली चलो चलो दिल्ली रखियो फास्ट कैप्टेन मोहन सिंह हम राइट आंसर हुई सेक्शन आईएनसी रो को सेक्शन रे आईएनसी रो को सेक्शन रे डिमांड रहितला पूर्ण स्वराज सेल्फ रूल बा कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमक दरकार आपन टिके पूर्वरु ही ए विषय डिस्कशन करथिली टिके पूर्वरु ही ए विषय डिस्कशन करथिली कलकत्ता सेक्शन 1928 लाहौर सेक्शन 1929 कराई सेक्शन 19 जो लाहौर सेक्शन होइतला 1929 रे एही सेक्शन रो पिला माने मेन थीम थिला कोन ना पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस मन रखियो तापर 1930 मसिया रे आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे रूपे मध्य पालन करथिलु ठीक अछि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे रूपे मध्य हम पालन करथिलु तापर जनवरी 26 के हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे रूपे मध्य पालन कलु राउलोक्ट एक्ट 1919 अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट राउलोक्ट एक्ट 1919 अलाउ कला ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन ग्रांट डोमिनियन स्टेटस क्रॉप प्रेस फ्रीडम डिटेन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट पिला माने राउलोक्ट एक्ट एक्चुअली बेसिकली आरो एम कौन थिला राउलोक्ट एक्ट रो एम कौन थिला ना जो मन पका जनरल ओ डायर जेते बळे सॉरी पूर्वरु हाँ ये जो राउलोक्ट एक्ट हितला आपनकर आरो मुख्य लक्ष्य कौन थिला ना एठी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऊपर गोटे कौन कर प्रतिबंधक लगेबा जे अरेस्ट डिटेन्स एनी पर्सन विदाउट ट्रायल हाँ डिटेन सस्पेक्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल बिना ट्रायल ले का यदि सस्पेक्ट करूचो तको अरेस्ट करो रिटेन करो हला ये सब मन रखियो अप्रैल 1919 रे घटतिला राउलोक्ट एक्ट गांधी जी इट वाज अपोज बाय गांधी जी हु लॉन्च्ड कले नेशन वाइड हड़ताल इन प्रोटेस्ट इट एनाक्टमेंट लेड टू अनरेस्ट एंड अल्टीमेटली जालियानवाला बाग मैक्सर आइतला द जालियानवाला बाग मैस्कर ऑकर इन व्हिच सिटी को सिटी रहितला अमृतसर पंजाब रो अमृतसर रहितला जोटी की बैसाखी डे मन पका सेतले बैसाखी डे गोटे सेलिब्रेशन चलतला हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तांक मानकर सेठी किंतु ए राउलोक्ट एक्ट टू बेस करी जो दंगा फसा हितला सेतबेले हमरो मैरिटल लॉ मध्य अप्लाई हितला से एरिया रे 144 लागू हितला ओके गोटे मिनिट हो ए जो सेतबेले आंकु इनफॉर्म आसला जे लोक मान गैदरिंग हिंग ब्रिटिश एग्नेस्ट किसी षड्यंत्र करसंती जहाँ को बेस करी कौन हला ये जनरल ओ डायर
ऑर्डर देले फायरिंग करिया जाते बहुत लोक मध्य को डेथ होइतिला हला तो ये आपनकर कॉन्सेप्ट जाकि अमृतसर सहर रहीतिला आपनकर पंजाब रो अमृतसर सहर रहीतिला एई घटना बुझिला हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपनका आसीबो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन होम रूल लीग इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय ए जो होम रूल लीग इंडिया रे की स्टार्टिंग करथिले अनिल बेसांत बाल गंगाधर तिलक लाल लाजपत राय अंक भितर किए होम रूल लीग स्टार्टिंग करथिले होम रूल लीग का स्टार्टिंग करथिले पिला माने होम रूल लीग अनिल बेसांत एवं आपनकर बाल गंगाधर तिलक ये दी जन स्टार्टिंग करथिले होम रूल लीग हला अनिल बेसांत मद्रास पार्ट एवं ये थिले तिलक करथिले महाराष्ट्र पार्ट मन रखियो क्वेश्चन आसे एवं बोथ रो एम थिला सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद ए जो स्लोगन थिला इनकलाब जिंदाबाद आकु पॉपुलराइज किए करथिले एई स्लोगन को पॉपुलराइज किए करथिले भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद एवं लाल लाजपत राय ए जो स्लोगन थिला इनकलाब जिंदाबाद आकु पॉपुलराइज किए करथिले आकु पॉपुलराइज किए करथिले इनकलाब जिंदाबाद को पॉपुलराइज किए करथिले तो क्वेश्चन आसीबो भगत सिंह राइट आंसर भगत सिंह आकु पॉपुलराइज करथिले ओके भगत सिंह रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर मेड इनकलाब जिंदाबाद लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन a national slogan he used during the protest against British rule and threw leaflet in the Central Legislative Assembly 1929. Next question अपन आसिला All India Muslim League was founded. All India Muslim League केबे फाउंड होला 1850 1909 1916 1940 केबे All India Muslim League फाउंड होइतला All India Muslim League के फाउंड होला ना मन पका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जेतबे हमर स्वदेश मूवमेंट पर माने 1906 रे फाउंड होइतला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बा मुस्लिम लीग ही फाउंड होइतला ला तेठी से कहिची वन ओवर द टाइम जिना एटी एभॉल्व डिमांड पाकिस्तान 1940 से तापर मध्य रहिले लाहौर रेजोल्यूशन पास कले ए मुस्लिम लीग ही डिमांड करथिला पाकिस्तान डिमांड बर्तन होता कौटी 1906 मसीह ढाका रहीतिला बा आम कहीपर ढाका रही डेका बोली कहूचे ढाका सेट होता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिजाइड ओवर द हिस्टोरिक कराची सेक्शन INC 1931 जो कराची सेक्शन होता से सेक्शनल प्रेसिडेंटशिप किए करथिले नेहरू वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद ये जो कराची सेक्शन होता है कराची सेक्शनल प्रेसिडेंटशिप क्या दिया गला कराची सेक्शन प्रेसिडेंटशिप किए नहीं आपनकर कराची सेक्शन प्रेसिडेंटशिप नहीं आपनकर मन रखिबो वल्लभ भाई पटेल है वल्लभ भाई पटेल नहीं कराची सेक्शन प्रेसिडेंटशिप कराची सेक्शन 1931 वाज हेल्ड सून आफ्टर द पिला भगत सिंह को डेथ पर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जो फांसी पर होता प्रेसिडेंट ओवर बाय वल्लभ भाई पटेल एटी रेजुलेशन पास कले फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंड बाय सुभाष चंद्र बोस इन केबे दी फॉरवर्ड ब्लॉक तेरे थिला सुभाष चंद्र बोस केबे करथिले ए फॉरवर्ड ब्लॉक को 1928 1934 1939 1942 फॉरवर्ड ब्लॉक केबे एठी हेतिला आपनकर एटी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 रे मन रखिबो 1939 रे हेतिला फॉरवर्ड ब्लॉक आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस रिजाइन देला पर ड्यू टू अपोजिशन बाय गांधी जी को अपोजिशन को बेस करी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म कले फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 रे तैयारी कले हला जार हम कहि परिबो जार मुख्य लक्ष्य थिला कोन रेडिकल एंड लेफ्टिस्ट एलिमेंट विद इन द कांग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हम कोन कहया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स फिट इंडिया एक्ट
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आको में कौन कहया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हमें कौन कहया मॉन्टेगू चैम्प्स ऑफ रिफॉर्म्स मॉन्टेगू थिले आपनकर सेक्रेटरी एवं आपनकर चैम्पसल थिले वाइस रॉय मॉन्टेगू चैम्प्स ऑफ रिफॉर्म्स कहती जोटा कि डायरेसी गोटे नुआ कॉन्सेप्ट लागू होइतिला डुअल सिस्टम एवं एठी आउर मध्य कराइथिला एक्सेप्ट मुस्लिम अदर जो कम्युनिटी थिले एसी हमर जो थिला हमरकर बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ये सब जैन ये समस्त को एक्सेप्ट मुस्लिम को दिया गला 1909 रे 1919 रे अदर कम्युनिटी एक्सेप्ट मुस्लिम मान को दिया गला सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट हैला मन रखियो एटा मध्य क्वेश्चन आसे आपन को the system of डायरेसी was introduced at province level ये जो डायरेसी प्रोविंस लेवल रे कोटी फर्स्ट प्रोविंस लेवल करा गला तापरे सेंट्रल लेवल करा गला हला तो डायरेसी प्रोविंस लेवल को एक्ट करा जाइथिला पिला माने डायरेक्ट एक्चुअली एक्ट रे पास हला 1919 रे फर्स्ट कोन कराला प्रोविंस लेवल रे ऐड करा गला डुअल सिस्टम एवं तापर 1935 से सेंटर लेवल करा जाइथिला हला क्रिटिसाइज करा गला लेटर रिप्लेस करा गला 1935 एक्ट मध्य एटा कि एटी रिजर्व सब्जेक्ट रहिला किछि ट्रांसफर सब्जेक्ट मध्य रहिला डिवीजन करा गला प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डुअल सिस्टम वा डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जेमति कि तमरो कहि परिबो लॉ वगैरह फाइनेंस वगैरह ये सब रहिला रिजर्व सब्जेक्ट एवं किछि ट्रांसफर सब्जेक्ट एजुकेशन वगैरह एग्रीकल्चर ये सब रहिला ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट को किए हैंडल करिवे रिजर्व सब्जेक्ट हैंडल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल माने एवं हमर ट्रांसफर सब्जेक्ट बाय इंडियन मिनिस्टर माने रहिबे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डायरेक्टरेट सेंटर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑल द एबव एबे सांगसे बुझिली पिला माने मन रख एठी ऑल द एबव हैला 1919 रे प्रोविंस लेवल डायरेक्ट अप्लाई करा गला 1935 रे सेंट्रल लेवल करा गला एवं प्रोविंस को ऑटोनॉमी करा गला एवं ऑल इंडिया फेडरेशन मध्य गठन करा गला हैला बट इंडियन प्रिंसिपल स्टेट डिड नॉट जॉइन इट सेंटर व्हिच नेवर इंप्लीमेंट हेई नथिला किंतु ऑल इंडिया फेडरेशन बट इंडियन प्रिंसिपल स्टेट जॉइन कले नै Which act is often regarded as the blueprint of Indian Constitution? को एक्ट को हमें बेसिकली ब्लूप्रिंट बोले कही भारत संविधान रो ब्लूप्रिंट को एक्ट को भारत संविधान ब्लूप्रिंट बोले कहबा ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मन रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हमें कोन कहबा ब्लूप्रिंट बोले कह कना वेरियस फीचर सब ए टू बरो ही आसी जेमति कि फेडरल स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नर एसेट्रा ये सब लॉन्गेस्ट एक्ट कही परिया पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम यदि वो फुली इंप्लीमेंट हेई नथिला किंतु इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन बसई थिला हम कही परिया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे पास हला मन रख इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हेइतिला 1947 मसिया रे पास हेइतिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जोटी की दीटा डोमिनियन करा गला इंडिया पाकिस्तान को अलग करा गला ला टू डोमिनियन करा गला इंडिया एंड पाकिस्तान 15 अगस्त आपनकर 1947 15 अगस्त 1947 करा गला इट एंडेड ब्रिटिश रूल अनग्रांटेड करा गला लेजिस्लेटिव सोवरेनिटीज टू बोथ नेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आसियो हु लेड कापुरी कंस्पिरेसी ए कंस्पिरेसी केस 1925 लीडिंग किए करथिले हु लेड भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल
सूर्य सेन ए जो ककुरी कन्स्पिरेसी होता आपको लीडिंग किए बेसिकली करते 1925 मसीह होता आपको रामप्रसाद बिस्मिल मन रखिबो आपको कौन करते लीडिंग करते है। इनवॉल्व लुटिंग ट्रेन लुटिंग करवा गवर्नमेंट ट्रेन कैरिंग ब्रिटिश ट्रेजरी नियर लखनऊ पाखे मेंबर थिले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA रो मेंबर एमाने थिले रामप्रसाद बिस्मिल असफुल्ला खान एवं अदर्स अरेस्ट मध्य होइतिले तापर तांको फांसी मध्य दिया जायतिला। नेक्स्ट हु वाज फाउंडर ऑफ गदार पार्टी रो फाउंडर किए थिले लाजपत राय सोहन सिंह बखना रासबिहारी बोस उधम सिंह गदार पार्टी रो फाउंडर किए थिले हु वाज द फाउंडर ऑफ गदार पार्टी रो फाउंडर किए थिले आपनकर सोहन सिंह बखना मन रखिबो सोहन सिंह बखना थिले गदार पार्टी रो फाउंडर। जार लक्ष्य रही ऑर्गेनाइज आर्म रिवोल्ट एगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड पब्लिश्ड गदार न्यूज़पेपर मध्य पब्लिश करथिले मेनली पंजाबी एक्सपर्टाइज स्पेशली सिख हु लेड चितागंग आर्मोरी रेड 1930 रे की लीडिंग करथिले बुटकेश्वर दत्त सूर्य सेन चंद्रशेखर आजाद खुदीराम बोस चितागंग एठी केस रे सूर्य सेन और राइट आंसर पिला माने मन रख 1930 रे सूर्य सेन पॉपुलरली नोन एज पिला माने मास्टर डाबल कह जाउतला तांको चितागंग आर्मोरी रेड एप्रिल 1930 रे सीज ब्रिटिश आर्म्स एंड डिस्ट्रॉयड कम्युनिकेशन लाइन्स इन चितागंग ए काम करथिले से ब्रिटिश आर्म को सीज करबा कम्युनिकेशन लाइन को डिस्ट्रॉय करबा आंकर काम थिला सूर्य सेन कर who threw bomb in the Central Legislative Assembly 1929 से along with भगत सिंह सहित मिसिकरी एठी असेंबली हॉल ऊपर बम पकईथिले मन रखिबो चंद्रशेखर आजाद थिले बुटकेश्वर दत्त सुखदेव राजगुरु की पिला माने एठी थिले ना बुटकेश्वर दत्त मन रखिबो थिले आपनकर आंग सहित मिसी थिले का सहित भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त एवं ता सहित आपनको डिकेबे 1908 एप्रिल 1929 रे घटना होइतिला आपनकर दिस एक्ट मीन्ट ए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेसिव ब्रिटिश लॉ लाइक पब्लिक सेफ्टी बिल को नेकरी एवं सेठी साउटेड कराइतिला इनकलाब जिंदाबाद कराइतिला एठी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु assassinated जनरल डायर सक्सेसर इन रिटिलेशन फॉर जालियानवाला बाग हत्याकांड पिलाने कहां को एठी पिला माने हत्या कर जाइथिला बा कहि परिया भगत सिंह मोहन लाल धिंगरा उधम सिंह रामप्रसाद बिस्मिल आंको इधर कोडा हबो अपन राइट आंसर पिला माने ना मन रखियो भगत सिंह हबो ना उधम सिंह हबो उधम सिंह को 1940 रे उधम सिंह कौन कले जनरल डायर को हत्या कले लंडन ल्यूटेनांट गवर्नर पंजाब थिले हला सी आंकर प्रतिशोध नहीं थिले सिंह वाज अरेस्टेड टायर्ड एंड हैंग्ड बट रिमेंबर एज ए नेशनल मैटर हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस तुमको एटा कहि थिली फर्स्ट सेक्शन थिले WC बनर्जी इंडिया नेशनल 72 डेलीगेट्स एठी मन रख 72 डेलीगेट्स एठी जोग देइथिले आपनकर हला जोड की AO ह्यूम को द्वारा तैयार हितला WC बनर्जी करथिले हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले बदरुद्दीन तियाबजी मुलान आजाद मोहम्मद अली जिन्ना सियाद अहमद खान पिला माने फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1887 जो मद्रास सेक्शन होइतला मन रखिबो ए जो मद्रास सेक्शन होइतला ए मद्रास सेक्शन रे 1887 रे पिला माने एटी की देथिले त्याबजी मन रखिबो त्याबजी
बदराउद्दीन तियाबजी ये फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट्स ला मन रखियो मद्रास सेक्शन हुई सेक्शन वाज रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस एटा तो एबे सांगसे आपन कहितली लाहौर सेक्शन 1929 रे हितला कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज्य रो कांसेप्ट एवं जनवरी 26 मन रखिबो जनवरी 26 1930 के आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे रूपे मध्य पालन करथलु ला सेति पई संविधान 1949 नवेम्बर 26 रे शेष होला पर मध्य आमे 1950 को वेट करथलु एथि पई ए दिन को रिमाइंड करिया पई जेहेतु दिल्ली प्रति वर्ष आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मध्य पालन करू ए दिन को रिमाइंड करिया पई आमे 2 मास एक्सटेंड करथलु कमेंसमेंट ऑफ संविधान हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग त्रिपुरी सेक्शन रे आईएनसी रो प्रेसिडेंट किए थिले जो 1939 रे थिला त्रिपुरी सेक्शन आर प्रेसिडेंट किए थिले सुभाष चंद्र बोस नेहरू पिलामन सीतारामैया राजेंद्र प्रसाद ला त्रिपुरी सेक्शन रो प्रेसिडेंसी भी का को दिया गला सुभाष चंद्र बोस को दिया गला त्रिपुरी सेक्शन रो प्रेसिडेंसी मन रखिबो 1939 मसिया रे एवं ये प्रेसिडेंटशिप रु जाइकरी आईएनसी रु छाड़ी की जाइकरी एटे आरंभ करथिले फॉरवर्ड ब्लॉक ला रिफ्ट विथ गांधी सहित गोटे कॉन्फ्लिक्ट हेतिला ए प्रेसिडेंटशिप को रिजाइन कर जाइकरी फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले बुझिला डिफिटिंग पताबी सीतारामैया को हरैथिले गांधी जी नॉमिनेट जे थिले गांधी जी नॉमिनेट करथिले ये प्रेसिडेंट किंतु ये जीतिले जा परे इलेक्टोरल प्रेसिडेंट आईएनसी तापर रिजाइन कर जाइकरी गांधी सहित मतभेद होला जा पर जाइकरी फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार करथिले तो कंसोलिडेट एलिमेंट विद इन द आईएनसी नेक्स्ट 1927 आईन सेशन होइतिला 1927 आईन सेक्शन एट मद्रास डिक्लेयर अपोजिशन टू व्हिच ब्रिटिश मूव साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रावलटा पार्टीशन बंगाल ये क्वेश्चन कौन कहिछि 1927 आईन सेक्शन एट मद्रास डिक्लेयर अपोजिशन आमे कहा को अपोजिशन कलु दे हमर दरकार नहीं अपोज कलु साइमन कमीशन को अपोज करथिलु गो बैक साइमन आमे लगेलु गो बैक साइमन बोली आमे हां कहिथिलु गो बैक साइमन बोली कहिथिलु ला एटा साइमन कमीशन को अपोज करिकरी कमीशन 1928 रे आसिला जोटा कि नो इंडियन मेंबर थिले कोनसी इंडियन मेंबर आर बा इंडियन माने कोनसी मेंबर नथिले जा फल रे एठी साइमन कमीशन को अपोज करा जाइथिला आपनकर स्वदेशी मूवमेंट बिगिन रेस्पॉन्स स्वदेशी मूवमेंट कहा रेस्पॉन्स रे हितिला म आपन कहिथिली पार्टीशन बंगाल को बेस करी 1905 रे पिला माने 1905 रे हितिला स्वदेशी मूवमेंट हितिला एठी स्वदेशी सहित बॉयकॉट मूवमेंट मध्य हितिला मन रखिबा बॉयकॉट मूवमेंट मध्य स्वदेशी एंड बॉयकॉट दीटा मूवमेंट हितिला ला स्वदेशी सहित बॉयकॉट मूवमेंट मध्य हितिला आपनकर 1905 सेक्शन रे ड्यूरिंग पार्टीशन बंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे लॉन्च्ड होइतिला 1919 1920 1922 1930 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिला माने केबे लॉन्च होइतिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होइतिला आपन को 1920 रे मन रखियो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रे लॉन्च होइतिला इंक्लूड बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन स्कूल टाइटल गुड्स वगैरह एवं 1922 रे मध्य सस्पेंड होइतिला एटा ना नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन होइतिला कोड दांडी मार्च चोरी चोरा इंसिडेंट साइमन कमीशन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पिला माने बिगिन होइते हमें कहि परिबो केबे बिगिन होइतिला दांडी मार्च को बेस करी करी होइतिला जोटा कि लवण सत्याग्रह बोली हमें कहूचे हां दांडी मार्च बोली कहूचे सेट बेस करी अहमदाबाद रु हमें दांडी चलथिले पदयात्रा करी करी गांधी सहित हमर पखाबी 240 माइल्स हमें कवरिंग करथिलबा 240 किमी कवरिंग करथिलु सॉल्ट लॉ को ब्रेक करिया पई एटा हिजु आपन दांडी मार्च राइट आंसर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड
क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च होइतिला वाज लॉन्च्ड 1939 40 1942 रे एटा हम जानिचे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे आपन को लॉन्च हला क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड 8 अगस्त 1942 आफ्टर फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन फेल्यूर होला पर गांधी जी स्लोगन देले डू और डाई नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान को कोन पई रिजेक्ट करा जाइथिला कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग बोथ ए एंड बी एही कैबिनेट मिशन प्लान को किए रिजेक्ट करथिला कैबिनेट बा मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड बाय आकु की रिजेक्ट करथिला कैबिनेट मिशन प्लान रखो कैबिनेट मिशन जो आसीथिला से कोन पई एक्चुअली आसीथिला सीएटी आसला कौन पाई ना जिते आसला ठीक अच्छे फ्यूचर संविधान गठन करा जीवो किंतु कंडीशन रखिथिला एटी मुस्लिम लीग अलगा बा एटी पाकिस्तान भी अलगा करा जाओ जहाँ पर आम कही परिया आईएनसी एक्सेप्ट कंडीशनली बट मुस्लिम लीग एटी रिजेक्ट कर देला जहाँ फल डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च होता अगस्त 1946 रे तो तामें ठीक कौन हो आपनकर आंसर हो मुस्लिम लीग रिजेक्ट कला सेठी कौन एक्चुअली कहला जे ये आसी प्रपोज कला फेडरेशन दरकार फेडरेशन विथ वीक सेंटर एंड ग्रुपिंग प्रोविजंस अवॉइडिंग पार्टीशन को करा न जाऊ कि पाकिस्तान कहला मु पार्टीशन चाहूँगी मोर पार्टीशन हवा दरकार एवं गांधी जी कहले पार्टीशन हवा दरकार नहीं आफ्टर संविधान गठन हो सारू तापर पार्टीशन पर चिंता करबा जहाँ फल कम्युनल टेंशन क्रिएट है डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कला किए मुस्लिम लीग तो राइट आंसर पिला माने एटी आपण 50 क्वेश्चन रखिली आउ 50 क्वेश्चन आपण को आर पार्ट 2 रे नै आसीबी पार्ट 1 करी पार्ट 2 करी दीटा सेट करिछि 50 क्वेश्चन जोटा आपण को एग्जाम रे हेल्प करिवो 100 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन रहउछि ठीक अछि थैंक यू।